वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के इंटीग्रेशन की बात करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होता है और जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन दिया जाता है वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस स्टैंडर्ड थ्योरम पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सिंपल इंटीग्रेशन भी होते हैं जो विदाउट थ्योरम्स हमको करना होते हैं। तो पहले हम उसकी बात करते हैं। हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर u और v दोनों ही x और y के फंक्शन हैं, ठीक है। और जो z है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल x प्लस आई वाई होता है। जब भी इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाएगा हम लिखेंगे f ऑफ z, और चूंकि ये एफ जेड फंक्शन है z का, देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन फॉर z, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम सिंस दिस फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ x एंड y, क्योंकि u और v दोनों x और y के फंक्शन हैं, तो हमें z को इन टर्म्स ऑफ x और y लिखना होगा। z को इन टर्म्स ऑफ x y कैसे लिखा जा सकता है, हम देखते हैं। z को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं dz इज इक्वल टू dx प्लस आई dy, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, सिंस u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x y, हमने लिखा u प्लस आई वी, और ये हो जाएगा dx प्लस आई dy। इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो u dx प्लस आई यू डी वाई प्लस आई वी डी एक्स प्लस आई स्क्वायर होता है -1, तो माइनस का 1 वी डी वाई। इस इंटीग्रल को हम दो पार्ट में रियल और इंटीग्रल फंक्शन लिखते हुए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास u माइनस वी, ये जो लिखा गया 1 है ना, आई नहीं है यहाँ पर, ये दिस इज 1, तो u माइनस वी, सॉरी u डी एक्स माइनस वी डी वाई लिखना चाहिए। तो ये होगा u डी एक्स माइनस वी डी वाई, रियल पार्ट एक तरफ आ जाएगा और दूसरा पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो हो जाएगा u डी वाई प्लस वी डी एक्स। तो इस तरीके से हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये u और v फंक्शन है x और y के, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं u डी एक्स, वी डी वाई है तो यहाँ हम लिख रहे हैं डी वाई, मतलब कि डी एक्स मतलब इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या होगा, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x का क्या होगा। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन या ऐसी ट्रिक होगी जिसकी हेल्प से हम या तो x को y में बदल सकते हैं या y को x में बदल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन समझते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को समझ कंसेप्ट को समझने के लिए। मैं लिखता हूं इवेल्युएट इंटीग्रल 1 माइनस आई टू 2 प्लस आई, और जो फंक्शन दिया गया है वो है 2x प्लस आई वाई प्लस 1 डी जेड, ठीक है। और इसे इंटीग्रेट कहाँ करना है, along the line joining the points। कौन से पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है आपका 1 माइनस 1 और दूसरा पॉइंट है 2,1, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है हम पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है तो हमें उसको इंटीग्रेट करना है 1 माइनस आई से 2 प्लस आई। तो हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पर 1 माइनस आई है तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 हो गया। तो 1 माइनस 1 मतलब कहाँ पर आएगा, x पर 1 माइनस 1 y पर, तो पॉइंट आपका एक आ जाएगा। ये पॉइंट है हमारा 1 माइनस 1। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 प्लस आई, इसको लिख सकते हैं 2,1, तो x पर आ गया वैल्यू 2, y पर वैल्यू 1 आ गई। तो मतलब जो आपको इंटीग्रेट करना है वो हमें इस लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। लेकिन इस लाइन की इक्वेशन नहीं दी, और जो इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये लिमिट 1 माइनस आई एक्स और वाई दोनों को इंडिकेट करती है, तो हम x के लिए इंटीग्रेट करेंगे या y के लिए, तो है ना। और फंक्शन
इंटीग्रेट जेड के लिए दिया है, तो यहाँ सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं सबसे पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये आप लोगों ने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री जब पढ़ी थी उसमें इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आप इसको x1 y1 मान लीजिए, और जो पॉइंट दूसरा था 2 1, इसको हम ले लेते हैं x2 y2। ठीक, वैल्यू रखते हैं तो आ जाएगा y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये y प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू y2, y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है +1, तो सॉरी -1 तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 2 है और -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1, ब्रैकेट के बाहर है x माइनस x1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस x1 की वैल्यू है 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये इक्वेशन है लाइन की। अब ये इक्वेशन हमको हेल्प करेगी y को x में बदलने के लिए। ठीक है, आइए अब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस आई 2 प्लस आई, और फंक्शन है 2x प्लस आई वाई प्लस 1 dz। सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो dz है इसको हम बदल रहे हैं x और y की टर्म में। तो हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो हम dz बराबर dx प्लस आई dy लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई 2 प्लस आई इनसाइड द ब्रैकेट 2x प्लस आई वाई प्लस 1, dz की जगह आ गया dx प्लस आई dy। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आई। अच्छा, एक काम और करते हैं, अभी हम इसको बदल देते हैं इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है ना, और जो y के लिए हम बदल रहे हैं, मैं x की जगह y कैसे बदलेंगे, इक्वेशन आपके पास आ गई है लाइन की। तो हम इस लाइन की इक्वेशन को कन्वर्ट करते हुए हम y जहां भी मिलेगा उसकी जगह 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस आई, y की जगह क्या लिखते हैं 2x माइनस 3 प्लस 1, यह है हमारा फंक्शन dx प्लस आई dy। dy की जगह क्या लिखेंगे, dy की जगह आप यहां से लिख सकते हो dy इज इक्वल टू 2dx, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 रखा है। जैसा सिंपल इंटीग्रेशन में किया जाता है वैसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हो गया dx प्लस आई 2dx। इस तरह से क्या हो गया, पूरा फंक्शन आपका x में बदल गया, और x की जो लिमिट है 1 से 2 जा रही है। देखिए इस लाइन के थ्रू भी आप देख सकते हो, जो बनाई है हमने 1 से 2, x की वैल्यू 1 से 2 वेरी कर रही है, तो लिमिट ऑफ x हो जाएगी 1 से 2। तो अब ये इंटीग्रल बन गया है इंटीग्रल 1 to 2, उसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। तो ये हो गया 2x प्लस आई 2x माइनस आई 3 प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा dx कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई 2। dx को हमने यहाँ पे दोनों से कॉमन ले लिया। अभी 1 प्लस आई 2 जो है ये कांस्टेंट है, नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल के। तो ये बन जाएगा 1 प्लस, इसको 2i लिख देता हूँ, 1 प्लस 2i, और अंदर हमने इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेट करते हुए मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई
2x² अपॉन 2 माइनस i3 x, क्योंकि x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन सब जगह, प्लस x, और जो लिमिट दी गई है वो है 1 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2i एज इट इज आ गया। अपर लिमिट रखेंगे पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अपर लिमिट है 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपर लिमिट में 4 प्लस 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ भी कट गया था, x की जगह 2 रखा तो ये आ गया i4 माइनस x की जगह रखा 2 तो 2 3 6, तो माइनस का i6 प्लस 2। अपर लिमिट का काम खत्म हो गया। माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए। अब x की जगह 1 रखना है तो सब जगह 1 आ जाएगा। 1 माइनस i माइनस i3 प्लस का 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये आ गया 1 प्लस 2i इंटू, यहाँ पे जब लिखते हैं तो रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे आपस में, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। 6 में से यहाँ से -2 किया तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इमेजनरी पार्ट देखिए तो ये 4 माइनस 6 के तो माइनस का 2 आ गया, यहाँ से 1 प्लस 1 2, और इसको माइनस करना है तो ये 0 हो जाएगा। तो इमेजनरी पार्ट यहाँ पर आ रहा है 0। तो मेरे पास जो बचा वो बचा 4 इंटू 1 प्लस 2i। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो आंसर आया 4 प्लस 8i इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस इंटीग्रल। तो इस तरीके से हमें जो फंक्शंस हैं उनको कन्वर्ट करके सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं। मान लीजिए अब आपको दिया गया है इवेल्युएट, हम फंक्शन लेते हैं एक, सपोज करते हैं आपको क्वेश्चन दिया गया है इवेल्युएट 0 to 1 प्लस i x² माइनस iy dz। आपको इसको इंटीग्रेट करना है अलॉन्ग, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, y इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड में बोल रहे हैं अलॉन्ग y इज इक्वल टू x²। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेट किसको करना है, x² माइनस iy को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 प्लस i, x की लिमिट क्या है बच्चों 0 से 1, y की लिमिट है 0 से +1। ठीक, यहाँ पर रखा x² माइनस iy, मैं dz की जगह अब क्या रखता हूँ, सबसे पहले dx प्लस i dy रख देता हूँ। उसके अलावा आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है अलॉन्ग y इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब ये हुआ कि y जहाँ भी है उसकी जगह x लिखा जा सकता है या x की जगह y। अब जब ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो dy भी चेंज होगा। तो ये चेंजेस हमने ऊपर जो इंटीग्रल है इसमें अप्लाई किए। अब मैं पूरे फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ x लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा x² माइनस y की जगह x लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हो गया dx प्लस i dy की जगह dx आ गया। यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं, अब x में पूरा फंक्शन है तो x की लिमिट क्या होगी यहाँ पर 0 से 1। ठीक है, तो हम x की जो लिमिट है वो लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम 0 to 1। तो ये हो गया 0 to 1 x² माइनस ix। यहाँ से आप लिख सकते हैं x dx कॉमन ले लें तो 1 प्लस i आ जाएगा और ये हो गया dx। 1 प्लस i को हम इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, 1 प्लस i इज आउटसाइड द इंटीग्रल 0 to 1 x² माइनस ix dx। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नाम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है बट एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। आपको इंटीग्रेशन किया तो ये जाएगा x³ माइनस i x² बाय 2
लिमिट है 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस आई इंटू अपर लिमिट रख दें तो हो गया 1/3 माइनस आई बाय 2। लोअर लिमिट में तो दोनों 0 हो गए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 1/3 माइनस 1/2 आई। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल आंसर आपको देगा 5/6 माइनस 1/6 आई। तो ये पहला पार्ट है जिसको हमने y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग इंटीग्रेट किया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलॉन्ग सॉल्व। तो सेकेंड वाला पार्ट अब हम देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आपको कहा गया सेम इंटीग्रल है 0 टू 1 प्लस आई। तो मैं डायरेक्टली अब जो x की टर्म में बना के लिखा, सॉरी जो फंक्शन था उसको लिख देते हैं पहले हम, एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब यहाँ क्या रखना है हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई की जगह हम रख सकते हैं 2x dx, ठीक है। y जहां भी उसकी जगह एक्स स्क्वायर आएगा और dy की जगह हमें रखना पड़ेगा 2x dx। तो देखते हैं आगे हम लिखते हैं, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा अब इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां से क्या बन जाएगा dx प्लस आई 2x dx। ये पूरा फंक्शन हमारा इन टर्म्स ऑफ x हमने लिख दिया है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और बच जाएगा 1 माइनस आयोटा, एक्स स्क्वायर इज हियर। ब्रैकेट के अंदर से dx कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस आयोटा 2x dx आ गया। हमने यहां से 1 माइनस आई जो कांस्टेंट आ रहा है उसको इंटीग्रल के बाहर ले लिया, इंटीग्रल 0 टू 1। अब ये बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आई 2x टू द पावर 3 dx। इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 माइनस आई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस यहाँ पर आपने x की पावर 3 को इंटीग्रेट किया तो x की पावर 3 का इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर 4/4। तो उसको लिख सकते हैं i 2x टू दी पावर 4/4। लिमिट से हमारे पास 0 टू 1, 2/4 है तो हम इसको कैंसिल करके अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो ये बन गया 1 माइनस आई, अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट के केस में बनेगा 1/3 प्लस एक्स की जगह 1 रखा तो i/2। लोअर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में हो जाएगा ये पूरा फंक्शन 0। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 माइनस आई का, तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस i/2 माइनस आई का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का i/3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आई स्क्वायर -1 हो जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाता है 6, ठीक है। रियल पार्ट को आप अलग से ऐड कर लीजिए, इमेजिनरी को अलग से कर लीजिए। तो 3 2 6 तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 3 तो 3i माइनस 2i प्लस 3, ठीक है। और फाइनली हम क्या लिख सकते हैं इसको, रियल पार्ट हो गया 5/6 i 1/6। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा हमें 5/6 माइनस 1/6 i पहले में आया था और दूसरे केस में आया है 5/6 प्लस i 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम
जो स्टैंडर्ड थ्योरम्स है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, जैसे कॉचीज थ्योरम है, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला है, उन दोनों थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही जल्दी वो हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।